हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। घर पे होंगे और हेल्दी होंगे और सेफ्टी बना के रख रहे होंगे। तो आज ये जो मैंने डाला था, ये क्रोशिया से धागे वाली क्रोशिया से स्टेप बाय स्टेप ये बांह कैसे बनाते हैं ब्लाउज या कुर्ते के लिए, ये हम देखेंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको मैंने मेजरमेंट लेने का मेथड आपको उस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। आपकी जो बांह की चौड़ाई होगी आप उतना नाप लेंगे और उसके बाद आप उतनी लंबी चेन बनाएंगे। जैसे आपको दिखाया था 14.5 इंच थी, तो थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि चेन बनाने के बाद थोड़ा श्रिंक होता है। तो ये देखिए 14.5 सिलाई के लिए भी थोड़ा रखना होता है। तो 14 इंच की मेरी बांह थी चौड़ाई और ये मैंने 14.5 इंच रखना है। ये देखिए पूरी फुल इसकी इस तरह से दिखाई देती है और ये इस तरह से ये ऐसे दिखाई देता है। ये बिल्कुल इजी वाला है। इससे और भी आप कोई भी डिज़ाइन और पैटर्न डाल के आप बांह को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इतनी चेन बनाएंगे। ये अलग अलग हो सकती है आपके साइज के अकॉर्डिंग और आपके धागे और आपके हाथ के अकॉर्डिंग ये चेन अलग अलग हो सकती है। इसलिए जो आपका साइज हो उतनी लंबी आप चेन बनाएं। इसके लिए मैंने देखिए गंगा का हॉबी इंडिया का ये थ्रेड यूज़ किया है। पिंक कलर का बॉल में आता है, 100 ग्राम की बॉल होती है और ये 2 mm का क्रोशेट हुक यूज़ किया है। तो ये आप अपने धागे और अपने हाथ के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। तो चलिए मैं इतनी लंबी चेन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। और ये बांह की लंबाई और छोटाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये चेन बना ली है और इस चेन को हालांकि काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, बस हमें नापना है। लेकिन 120 या 25 के तकरीबन है। ये देखिए 14.5 इंच, ये देखिए 14.5 इंच, 7 इंच एक तरफ की है तो दोनों तरफ मिला के 14.5 हो गई। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा, 7/14 और आधा इंच एक्स्ट्रा। और इस बांह के भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इस बांह पे भी रख के देख लीजिए, पहली वाली पे ये पूरी एग्जैक्ट है। अब हम अपना फर्स्ट राउंड बनाएंगे जो कि हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए जो ये हमने चेन बनाई है इसके 1 2 3 तीसरी वाली चेन में इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 2 फिर 2 का 1। इसी तरह से हर चेन में ये हुक को इंसर्ट करते हुए आप ये डबल क्रोशिया बनाना चाहिए। यहाँ आप और कोई बॉर्डर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे इजीएस्ट वाली बनाने की ट्राई की है। तो हर चेन में स्टार्टिंग से एंड तक एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और जब डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर ये बॉक्स हम बनाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से बनाते हुए मैंने हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पट्टी पूरी कर ली। अब हमें ये जो बॉक्सेस हैं, ये नेट दिख रही है, ये बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, जब हम एंड में आ गए इस तरह से हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, तो यहाँ पे हमें 5 चेन बनानी। देखिए ये एंड है, यहाँ पे हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और ये 5 चेन किस लिए बनानी है। 3 हमें तो ये इसकी लंबाई जितनी रखनी है हाइट के लिए और 2 चेन गैप के लिए। अब हम इसको पीस को अपने पलट लेंगे और जो ये एक में हमने चेन है उसके नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ये डबल क्रोशिया बनानी है। अब हर डबल, ये देखिए तो ये पहला बॉक्स बन गया। इसी तरह फिर 2 चेन लेंगे और दूसरी, ये जो दूसरी वाली देखिए इसमें आपको मैं दिखाऊं, हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनती गई है और इस तरह से बॉक्सेस बनते जाएंगे। बस बीच में 2 चेन का गैप लेते जाना है। तो 2 चेन हमने ले लिया और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ये इस तरह देखिए। फिर 2 चेन लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं अब इसमें। और इसी तरह से बॉक्सेस बनाते हुए जब हम इस कॉर्नर पे आएंगे तो 5 चेन लेके हम फिर टर्न करेंगे और इस तरह से बनाते हुए ये बॉक्सेस बनाते हुए बीच में 2 चेन और हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए ये डिज़ाइन बनाने के लिए तो 1 2 3 4
4 लाइनें बॉक्सेस की हम बना लेंगे। अगर आप इस पैटर्न को और कोई पैटर्न डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न को डालने के लिए अगर आप इसको थोड़ा और ऊपर करना चाहते हैं तो आप 6 लाइनें बॉक्सेस की बना लें। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि 1 2 3 4 बनाई है, तो 4 लाइन ऐसे ही हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन लेते हुए ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम ये वाली डिज़ाइन डालेंगे। तो पहले ये बॉक्सेस वाला पैटर्न 4 लाइनों की कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी ये 4 रोज 4 लाइनें बनके तैयार हो गई। मैंने बोला था आपसे 1 2 3 4, ये डिज़ाइन बनाने से पहले 4 लाइनें बॉक्सेस की खाली बनके तैयार हो गई। इधर से 5 चेन लेना है, स्टार्टिंग करते समय, एंड करते समय भी 5 चेन लेना है। 2 चेन इस गैप के लिए, 3 चेन डबल क्रोशिया एज ए काउंट होगी। ठीक है। अब इसके बाद आपको अगर ये डिज़ाइन बनानी है, अगर आपको इस डिज़ाइन को थोड़ा और ऊंचा रखना है तो आप नीचे की रोज और बढ़ा देंगे, और उसके बाद आपको सेंटर में बिल्कुल ये वाला पैटर्न बनाना है। तो इसके लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। या तो इस तरह से अपनी बाँह को मोड़ लें और जो सेंटर मिड पॉइंट है यहाँ बना लें, या तो ऐसे कर लें या ऐसे कर लें कि पूरे बॉक्सेस काउंट कर लें और इधर इधर हाफ हाफ करके जो बीच का एक बॉक्स हो उस पे ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करें। तो मैं ऐसे करके मोड़ लेती हूँ, दोनों तरह से कर लेंगे। ये इस तरह से मोड़ लिया। अब जो ये वाला बॉक्स है सेंटर वाला, इस पे हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। तो पहले निशान लगा लेंगे यहाँ से, और यहाँ से नॉर्मल बॉक्सेस बनाते हुए इस बॉक्स तक हम आ जाएंगे। तो मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। ये देखिए हम यहाँ पर बनाते हुए इस तरह से हम यहाँ पे बनाते हुए आ गए बिल्कुल इसके सेंटर। मैंने ऐसे पकड़ा और इसके बीच वाले पॉइंट पे मैं आ गई। ये यहाँ तक बनाया है, ये इसका बीच वाला पॉइंट है। अब हमें ये बनाना है, ये जो पैटर्न है ये कैसे बनाएंगे अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बनाने के लिए हमने अब इस वाले बॉक्स में बनाना है, तो यहाँ हम 2 चेन नहीं लेंगे और ये जो बॉक्स है इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन इसको हाफ ही बनाएंगे, गिराएंगे नहीं। फिर एक बार बनाएंगे, 2 हो गई, गिराया नहीं। फिर एक बार बनाया, 3 हो गई। फिर एक बार उसी बॉक्स के अंदर फिर बनाया 4। तो टोटल हमने ये 4 डबल क्रोशिया उस बॉक्स के जो चौकोर है बॉक्स, 2 चेन की स्पेस है उसमें बनाई। अब जब ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी तो उसके बाद इन चारों को एक साथ हम ऐसे गिरा देंगे। ठीक है, ये हो गया एक। देखिए ये 1 है, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये 6 तक हमने बनाया है इसी तरह से। फिर उसके बाद ये घटती जाएगी, 6 के बाद फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लास्ट में 1 से स्टार्ट होगा, 1 से ही एंड होगा। ये बर्फी जैसी शेप बनती जाएगी। और बीच बीच में ये फूल अगर आप बनाने चाहें तो थोड़ी थोड़ी दूर पे इसी तरह से 1, फिर 2, फिर 1, इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स भी आप बना सकते हैं। तो ये बना लिया। इसके बाद फिर ये जो इसके बाद वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बिना चेन लिए ही एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये इस तरह से बॉक्स के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाई और चारों को एक साथ घटाया, और फिर अब इसके बाद नॉर्मल जैसे बॉक्स बना रहे थे 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर कंटिन्यू करते जाएंगे। इसी तरह से पूरी डबल क्रोशिया कंटिन्यू करेंगे। अब जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे तो हमें क्या करना है, आप इसमें देखिए जो ये हमने बनाया है इसके ऊपर वाला बॉक्स खाली रखेंगे। इधर और इधर जो है बॉक्स के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चारों को एक साथ घटाएंगे। मतलब एक जैसे नहीं, जैसे बंधा बंधा सा जो आता है, ये देखिए पॉपकॉर्न स्टिच जैसी, जो ये देखिए ये इस वाले के ऊपर खाली रहेगा और इसके साइड साइड में आएगा। जब उसके बाद आएंगे तो जो हमने पहले बनाया था उसके ऊपर वाले बॉक्सेस खाली रहेंगे और जो 1 2 3 हो गए। इसी तरह से हम बनाएंगे, 6 तक बनाएंगे, फिर हमारा डिक्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट होगा। तो ये पूरा रो हम नॉर्मल बना के कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है एक बॉक्स के अंदर 4 डबल क्रोशिया बना के एक साथ घटाएंगे और सेम इसी तरह 6 तक बढ़ाएंगे। आपको और बढ़ाना है तो और बढ़ा लीजिए, आपको 5 ही तक बढ़ाना है तो आप 5 बनाइए और उसके बाद फिर घटाना स्टार्ट कर लीजिए। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 6 के बाद 5,
4 2 1। तो आप इस तरह से बना लीजिए और बीच बीच में ये छोटे छोटे फ्लावर्स बनाते जाइए और इस तरह से बनाते हुए जब तक आपकी लेंथ पूरी ना हो जाए, जितनी लेंथ आपको रखनी है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये जहाँ से हमें आर्म होल की शेपिंग देनी है ना, जैसे हम बुनाई में घटाते हैं 3 2 1, वहाँ तक जैसे मुझे ये रखनी थी। ये देखिए जहाँ से हमने घटाना स्टार्ट किया है 6 इंच, और 1 इंच तो ये कंगूरे बनाने में या जो आप बॉर्डर बनाएंगे उसके लिए भी होगी। तो टोटल मुझे ये रखनी थी 6.5 इंच। तो 6 इंच तक जब हो जाएगी, ये देखिए, हम फिर उसके बाद ये घटाना शुरू करेंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। घर में रहिए और हेल्दी रहिए। और नेक्स्ट पार्ट में अगर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा, और हम फिर डिक्रीजिंग करना और इसकी जो एंड करना होता है वो देखेंगे। इतना आप बना लीजिए। आप चाहें तो इस पैटर्न को ना भी बना के बिल्कुल बॉक्सेस सा प्लेन भी बना सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्जी। तो चलिए बना के ट्राई करते हैं। कुछ क्रिएटिव करने से माइंड डाइवर्ट रहता है और हम पॉजिटिव रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं मिलके पॉजिटिव रहने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंजॉय क्रोचेटिंग।